VMOU कोटा पॉलिटिकल साइंस PS06 चैप्टर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। प्रश्न 1, शीत युद्ध का अर्थ समझाइए। शीत युद्ध अमेरिका तथा सोवियत संघ के आपसी संधियों की ऐसी तनावपूर्ण परिस्थिति थी जिसमें दोनों पक्ष शस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य उपाय से एक दूसरे को कमजोर करने का प्रयत्न करते थे। प्रश्न 2, शीत युद्ध के किन्हीं दो कारणों की विवेचना कीजिए। फर्स्ट कारण है सोवियत, रूस और अमेरिका द्वारा विजित क्षेत्रों पर प्रभाव बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा, और दूसरा है अमेरिका द्वारा रूस का अणु बम का रहस्य छिपाकर रखना। इसके अलावा भी कोई 10 या 12 कारण हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाएंगे। प्रश्न 3, तनाव शैथिल्य अथवा दित्तांत को समझाइए। दित्तांत फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है तनाव में शिथिलता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में दित्तांत के अभिप्राय सोवियत अमेरिका तनाव में कमी से है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार दित्तांत राज्यों के बीच तनावपूर्ण संबंधों का अंत। दूसरी बात यह राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है। प्रश्न 5, अफ्रीको एशियाई देशों के उद्भव के कोई दो कारण लिखिए। चीन, जापान और भारत के अनुभव से यह स्पष्ट दिखाई देता है कि रूढ़िवादी समाजों में नवजागरण के बुनियादी कारण थे। इन तीनों देशों में कुछ कारण और प्रभाव रहे हैं जो निम्नलिखित इस प्रकार हैं। पश्चिमी शिक्षा का प्रसार होने की वजह से, आधुनिक प्रौद्योगिकी और नई संचार व्यवस्था के कारण, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव और सोवियत क्रांति का प्रभाव, ये 4 कारण हैं जिनकी वजह से अफ्रीको एशियाई देशों के उद्भव हुआ है। प्रश्न 6, याल्टा सम्मेलन। याल्टा सम्मेलन का आयोजन फरवरी 1945 को हुआ था। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ के नेताओं की दूसरी युद्धकालीन बैठक थी। याल्टा के क्रीमियम रिसोर्ट पर पहुंचने पर मित्र देशों के नेताओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति को परिभाषित करने और यूरोप के पुनर्जागरण के लिए मंच निर्धारित किया था। प्रश्न 7, शीत युद्ध न तो युद्ध का सशस्त्र संघर्ष था और न ही यह शांति की अवस्था थी, समझाइए। शीत युद्ध अस्त्र शस्त्र के मध्य नहीं लड़ा गया था बल्कि दो महाशक्तियों के वैचारिक मतभेद से पूर्ण वातावरण व्याप्त था। यह एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध था जो महाशक्तियों के संकीर्ण स्वार्थों पर आधारित था। इसमें वाक युद्ध, कागजों के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो के माध्यम से लड़ा गया युद्ध मात्र था। अतः शीत युद्ध कल शांति काल न होकर दोनों महाशक्तियों के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न एक तनावपूर्ण प्रत्यक्ष स्थिति थी जो अत्यंत ही अमानक। चैप्टर 3, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य 1989 से वर्तमान तक। 1, 1990 के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। इसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सोवियत संघ के स्थान पर एशिया का उदय देखा जा सकता था, और अमेरिका में सैन्य श्रेष्ठता के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन एक ध्रुवीय आधार पर हो गया था। प्रश्न 2, तालिबान से आप क्या समझते हैं। तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी। यह अफगानिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन। प्रश्न 3, भारत पाकिस्तान के मध्य तनाव के 2 बिंदु लिखिए। कश्मीर मुद्दा और पाकिस्तान संरक्षित आतंकवाद, ये 2 बिंदु हैं। प्रश्न 4, निःशस्त्रीकरण क्या है। माग्नथाउ के अनुसार निःशस्त्रीकरण से तात्पर्य है शस्त्रों की दौड़ समाप्त करने के लिए या कुछ कम करने के लिए सभी शस्त्रों को कम करने अथवा समाप्त करने से, एक तरीके से बिना शस्त्र के युद्ध लड़ने से है। चैप्टर 4, भारतीय विदेश नीति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। प्रश्न 1, भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत लिखने हैं अथवा भारतीय विदेश नीति की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। फर्स्ट, मैत्री या सह अस्तित्व की नीति, गुट निरपेक्षता की नीति, पंचशील पर जोर देने की नीति, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध करने की नीति, विरोधी गुटों के सेतुबंध बनाने की नीति। प्रश्न 2, पंचशील अवधारणा को समझाइए अथवा पंचशील समझौता क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के प्रश्न पर चीन से संघर्ष टालने के लिए भारत और चीन के बीच में समझौते में किया गया था। पंचशील के सिद्धांत निम्न हैं। फर्स्ट, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता का सम्मान, अनाक्रमण की स्थिति, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और समानता व पारस्परिक लाभ, ये पंचशील सिद्धांत के अंदर आते हैं। 5 पॉइंट्स आते हैं। प्रश्न 3, वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। इसके अनुसार संपूर्ण विश्व एक परिवार के समान है और इस विचार के माध्यम से भारत को एक वैश्विक दृष्टि प्राप्त हुई है। इस दृष्टि के अंतर्गत भारत की दृष्टि में सभी एक समान व्यवहार का भाव स्पष्ट हुआ है। प्रश्न 4, वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा ने भारत की विदेश नीति को कैसे प्रभावित किया है। वासुदेव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार के समान है। इस प्रकार भारत की विदेश नीति में जिस शांति की अवधारणा को अपनाया गया है उसके स्रोत यही सहिष्णुता और सद्भाव के विचार को मुख्य रूप से मिलित है। अतः वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा के आधार पर भारत ने शांति के विचार को अपने सिद्धांतों का निर्माण किया है।